नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टियर 1 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सेटों में से कौन सा सेट त्रिभुज के कोनों को दर्शाता है? त्रिभुज के कोनों का योग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो जिन तीन कोनों का ऑप्शंस में से एडिशन 180 डिग्री होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ 90 प्लस 50 140 प्लस 30 170, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 90 और ये तो 90 से ज़्यादा हो जा रहा है तो ये हो ही नहीं सकता। 90 प्लस 90 180 हो रहा है और यहाँ पर 110 प्लस 50 160 और 30 190 हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है 180 हो रहा है, इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा? R इंटू एच पूछा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। बेलन कैसे होता है? तो इस तरह का होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेस का परिधि गुना ऊंचाई, यही होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही दिया हुआ है 880। 2 इंटू पाई कितना? 22/7 इंटू आर इंटू एच, यही हमको पूछा गया है, इक्वल टू 880। 22 दूनी 44, 44 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट गया। आर इंटू एच इक्वल टू 20 और ये 7 इधर आ जाएगा तो गुना 7, 20 गुने 7 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ एक तालिका दिया गया जिसमें 5 राज्यों की गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ दिखाया गया है और गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे के पुरुष और महिला का अनुपात। ये जो है बिलो प्रॉपर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे मेल इंटू इज टू फीमेल का रेशियो है और ये एबव प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर मतलब गरीबी रेखा के ऊपर मेल इज टू फीमेल का रेशियो है। यदि Q और S की जनसंख्या 14,700 और 14,700 है तो इन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे के पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी? गरीबी रेखा के नीचे यानी कि यहाँ वाला का बात करा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। Q में क्या है? टोटल जनसंख्या 14,700 इनटू Q में परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं? तो 19% इनटू पुरुष कितने हैं? 2 कितने में? तो 5 और 2 7 में, 2 यूनिट कितने? 5 और 2 7 में। एस कितना है? 14,700 इंटू एस में बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है? तो 15% इंटू 1 यूनिट है कितना में? 7 में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से ये कितना बार में कट गया? 21 बार में कट गया। ये भी 7 से कितना बार में कट गया? 21 बार में। यही दोनों को जोड़ना है तो 21 दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 19 गुने 2 प्लस यहाँ तो सिर्फ 15 दिख रहा है इक्वल टू 21 और 19 दूनी 38 और 15 53। इसे गुना करेंगे 1 गुना 3 यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 3। तो इस तरह ऑप्शन डी ही क्लियर आंसर दिख रहा है। गुना करके देखते हैं, 21 या 63, 6 कॉमन बचेगा, 21 बचे 105 और 6 111। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। इतने बड़े एक्सप्रेशन को क्या मैं देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपसे इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व नहीं कराना चाहता। अगर इस तरह दिया है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ट्रिक है, उसी ट्रिक को आपके सोच को एग्जामिनर चेक करना चाहता है। अगर इसे आप ऐसे भी सॉल्व करने बैठे तो भले ये सॉल्व हो जाएगा लेकिन इतना समय आपका ले लेगा कि आपका काफी क्वेश्चन छूट जाएगा। कारण ये फॉर्मूला बेस्ड या फिर ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए यहाँ 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ये दोनों बी स्क्वायर प्लस ये दोनों सी स्क्वायर। ए इक्वल टू कितना हो गया? 1.5 लिए हैं, बी इक्वल टू 2.5 लिए हैं और सी इक्वल टू 3.5 प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए बी हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 इंटू बी सी प्लस यहाँ पर 2 इंटू सी ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर जो है
वो एक फार्मूला पे बेस्ड है। क्या है वो फार्मूला? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यही होता है। नीचे कितना है? a प्लस बी प्लस सी। देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, तो क्या होगा? पावर माइनस होगा। यहाँ पावर एक है, 2 से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो a कितना है? 1.5, b कितना है? 2.5, c कितना है? 3.5। तो 3 4 5 6 और हाफ 7 7 और यहाँ वाला 0.5। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चले ताकि आगे आने वाली क्लास को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज RST और त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज क्या दिया हुआ है कि समरूप है। अब परिमाप जो है क्रमशः इनका 26 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तो RS क्या होगा? अगर परिमाप दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों का, तो परिमाप का जो रेशियो होता है भुजा के स्क्वायर के, भुजा के रेशियो के बराबर होता है। तो ए बी कितना है यहाँ पर? 24। तो 24 कितना लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, क्योंकि 26 जो है RST का, देखिए करस्पॉन्डेंस क्रमशः दिया हुआ है, तो ये इसका जो है परिमाप है, और 39 जो है त्रिभुज ABC का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? RS। AB शुरुआत के दोनों है, तो शुरुआत के दोनों यहाँ भी लेंगे RS, और RS हमको निकालना है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 8 24। तो RS इक्वल टू क्या हो गया? 2, और 8 ऊपर आ जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो वृत्त जिनके केंद्र P और Q दो बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों को A और B में स्पर्श करता है। यदि कोण ADB यह कोण 68 डिग्री दिया हुआ है, तो ACB यह कितना होगा? कोण ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री इज इक्वल टू 112 डिग्री। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या मैं कैसे निकाला? यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है और आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन जानना है तो आप कमेंट करें, मैं सॉल्यूशन आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में घुमाया गया कोण कितना होगा? यह अगर घड़ी है और मिनट का सुई यहां से लेके यहां तक, यानी कि 12 से लेके 5 तक में क्या हो जाएगा? 25 मिनट होगा। तो इतने देरी में कितना कोण बनेगा, यहां पर यह पूछा जा रहा है। देखिए 1 मिनट में जो कोण बनता है मिनट के सुई के द्वारा 6 डिग्री का बनता है। तो 25 डिग्री में कितना हो जाएगा? 6 × 25 इक्वल टू 150 डिग्री। देखिए सारे ऑप्शन से पाई दिया हुआ है, अब पाई इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 150 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि हमके 150 निकालना है, बटे 180 हो जाएगा गुने 150। 0 से 0 कट गया, 3 से 6 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, तो मतलब 5 पाई बटे 6। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा के 30 छात्र एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 12 छात्रों का औसत 62 है और शेष छात्रों का औसत 72 है। कक्षा का औसत अंक क्या होगा? देखिए 12 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? 62 62, और बाकी जो बचे 18, क्योंकि टोटल 30 है, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। इनका औसत कितना है? 72। हमें कक्षा का औसत पूछा है। हम छोटे वाले को कक्षा का औसत अगर मान ले उस समय के लिए, तो ये कितना ज़्यादा है? इस औसत जो माने हो उससे 10 अधिक। कितने लोगों के लिए? तो 18 लोगों के लिए। और यही जो है टोटल जो 30 छात्र हैं उनमें बढ़ जाएगा, तो 30 भाग देते हैं इसको, तो यह 6 टाइम में जाएगा। 62 और 6 कितना हो जाएगा? 68 जो है कक्षा का औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 10,000 की राशि राजेश द्वारा 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन राजेश तय समय में ऋण नहीं चुका सका और उसे 2 वर्षों का और समय मांगा। यानी कि क्या दिया है यहाँ पर? राजेश जो है यहाँ पर 10,000 रुपये ले रहा है इस टाइम पे, 2 साल के बाद इस ऋण को पूरी तरह वापस कर देना था, लेकिन वह नहीं कर पाता है और फर्दर
ईयर्स के लिए वो इस ऋण को मांगता है। यानी कि जो ऋण है 2 साइकिल, पहला 2 साल का, दूसरा 2 साल का, 2 साइकिल में चल रहा है। इसलिए ऋणदाता ने पहले 2 वर्षों के ब्याज को अगले 2 वर्षों के मूलधन के साथ जोड़ दिया और उसी ब्याज की दर से ब्याज लगाया। 4 वर्षों के अंत में राजस्व द्वारा चुकाई गई राशि, कुल राशि क्या होगा? क्या बोला कि जब यहाँ नहीं चुका पाया तो यह मूलधन और 2 वर्ष में जो ब्याज मिला वो दोनों को जोड़ के यहाँ पर क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट बना दिया। यानी कि यहाँ जो अमाउंट आना था, मिश्र धन आना था, उसको प्रिंसिपल अमाउंट बना देता है और फिर यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज जोड़ता है और यहाँ पर अमाउंट जो है उस राशि को लौटाता है। यही अमाउंट हमको बतलाना है। 10,000 की राशि है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? देखिए यहाँ भी 2 वर्ष है, यहाँ भी 2 वर्ष है। 1 वर्ष में 15% है, 2 वर्ष में कितना, 30%, 15 गुने 2। ठीक, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 30% लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है और ये 30% ब्याज आएगा। हमको अमाउंट चाहिए यानी कि 130%। यानी कि इस पॉइंट पे जो अमाउंट बनेगा वो इतना बनेगा और यही सेकेंड साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। और फिर इसका 130% निकालते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट है वह निकल आएगा 0 0 0 0, 4 जीरो कट गया, 13 गुने 13 169 होता है और 1 0 और 1 0। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा बनाया गया है। देखिए 12 सेंटीमीटर वाला क्या है, वृत्त है। इस चाप का लंबाई जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस त्रिज्य खंड का हमको क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू सिंपल 1/2 इंटू एल इंटू आर इक्वल टू 1/2 इंटू एल कितना 7 इंटू आर, 2 से ये कट जाएगा, 7 चक 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो यहाँ पर डिटेल में थोड़ा देखिए, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एरिया, त्रिज्य खंड का एरिया इक्वल टू क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और एल जो चाप का लंबाई है इक्वल टू क्या होता है, θ/360 2 पाई आर। ठीक है, यहां से θ/360 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू कितना, हमको 7 सेंटीमीटर पता है, 7 रख दिए, ये 2 जो है क्रॉस गुना होकर नीचे आ जाएगा, तो इतना इक्वल टू क्या हो गया, इतना। यहाँ पर एरिया इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इक्वल टू θ/360 पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं इसको। इसका वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 7/2, 7/2 और आर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख दिए। इससे ये कट गया 6 टाइम में, 7 छक 42, यहाँ भी 42 आ गया। आपको जो तरीका पसंद आया उसको अपना ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 15% बढ़ती है और उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, पूछा गया है। कल्याण का जो इनकम है अगर 100 रुपये है तो उसका खर्च एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इसका 80%, मतलब 80 रुपये, 100 का 80% मतलब 80, तो अगर 100 से 80 माइनस किए तो कितना क्या 20, ये क्या हो गया सेविंग। उसकी आय 15% बढ़ जाती है, 100 का 15 मतलब 15 इक्वल टू 115 हो गया, और उसका खर्च जो है 5% बढ़ जाता है। 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। 80 का 10% 8 होगा, 8 का आधा 4, तो 5% बराबर कितना हो गया, इसका आधा 4, यानी कि 80 + 4 84 रुपया जो हो गया इसका अब एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग क्या हो गया, 84 घटाएंगे 115 से तो 16 और 15 31 आ गया। सेविंग में कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो 31 - 20 इक्वल टू 11 रुपये का, कितना में 20 क्या है 20 × 100, ये कट किया 5 टाइम में, तो 11 बचे 55% जो है सेविंग में वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक नाविक 30 किलोमीटर दूर स्थान तक जाकर वापस 14 घंटे में आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 10 किलोमीटर उतना ही समय में तय करता है जितने समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर। धारा की गति
किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए सेकेंड कंडीशन को पहले देखते हैं। 10 किलोमीटर अगर धारा के साथ चल रहा है, धारा के साथ चल रहा है मतलब b प्लस एस स्पीड, b जो है बोट का, नाव का हो गया स्पीड, और s जो है धारा का, इज इक्वल टू 4b माइनस एस धारा के विरुद्ध का स्पीड। ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का दोनों क्या दे रहा है, टाइम, टाइम इक्वल टू इतना हो रहा है। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 इंटू बी माइनस एस आ गया, और इधर 2b प्लस एस। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, 5b माइनस 5s इज इक्वल टू 2 इंटू बी 2b प्लस 2 इंटू एस 2s। दिस इम्प्लाइज 5b इधर है, 2b इधर से जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 3b आ जाएगा इधर, इक्वल टू 2s इधर है, 5s इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 5s, यानी कि 7s हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि 30 किलोमीटर दूर स्थान जाकर वापस 14 घंटे में वापस आता है। 30 किलोमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहा है नाविक, जो भी नाविक है, और ये से बी अगर ये मान लेते हैं पॉइंट, और फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, मतलब जा भी 30 किलोमीटर रहा है, आ भी 30 किलोमीटर रहा है। 30 बटे धारा के स्पीड किस दिशा में जा रहा है तो b प्लस एस स्पीड होगा उसका, और धारा के विरुद्ध जा रहा है तो b माइनस एस इक्वल टू कितना टोटल टाइम लग रहा है 14 आवर्स। हमें क्या पूछा गया, धारा का स्पीड, तो हम b को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर b को एलिमिनेट करने के लिए क्या हो करेंगे, b इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे 7s/3 और यह पुट कर देंगे 30, b की जगह क्या हो गया 7s/3 प्लस s प्लस 30, और इधर भी 7s/3 प्लस s इक्वल टू 14। तो 7s और 3 गुना यहाँ पर s 3s 10s हो जाएगा, तो 30 बटे 10s नीचे हो गया, और नीचे वाला 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ भी 30, यहाँ पर सॉरी माइनस है, 3s से 7s से 3s माइनस होगा तो कितना जाएगा 4s, और ऊपर चला जाएगा 3 इक्वल टू 14। यहाँ 0 से 0 कट रहा है, यहाँ उस पर 2 से या 15 टाइम में कट रहा है, नीचे 1 है यहाँ 2 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। 2 से यहाँ 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 से ऊपर 3 3 9 और 2 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना ऊपर करेंगे तो यहाँ कितना 3 और 15 15 3 45 बराबर 14। दिस इम्प्लाइज 2s इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर जोड़ देंगे इन दोनों को, 5 और 8 13 के 3, हाथ में 1 होगा, 4 1 5 और 1 6 बटे 14, और 2 को भी यहाँ नीचे रख लेते हैं 2, ठीक। 7 से ये 2 बार में कटेगा, 7 से 9 बार में, ऊपर 9 आ गया, नीचे 2 दूनी 4, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।